अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमने जो थ्योरम सॉल्व करना है उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। एनी टू नॉर्म्स ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस आर इक्विवेलेंट। तो हमारे पास कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस है, उसके ऊपर हमने कोई भी दो नॉर्म्स ले लिए, वो दोनों क्या होंगे हमेशा। कि इक्विवेलेंट नाम्स कौन से हैं। तो इक्विवेलेंट नाम्स के लिए मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आप वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो अब चलते हैं हम अपने थ्योरम की तरफ। ना दिस एंड दिस बी द टू नार्म्स ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल नार्म्ड स्पेस एन। कुछ भी नहीं किया, सिंपल हमने स्टेटमेंट में जो गिवन डाटा था उसी को हमने थोड़ा एक्सपेंड करके लिखा है कि हमारे पास कोई भी दो नार्म्स हैं और फाइनाइट डायमेंशनल नार्म्ड स्पेस पे एन पे हैं। तो अगर हम दोनों हमारा टारगेट क्या होगा कि दोनों नार्म्स को हमने इक्विवेलेंट प्रूव करवाना है। हमने क्या किया, लेट कर लिया। चूँकि हमारे पास जो नॉर्म स्पेस है वो फाइनाइट डायमेंशनल है, तो हमने ये फाइनाइट सेट सपोज कर लिया। और हमने क्या, क्योंकि ये गिवन है फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस में है, तो ये क्या, तो ये जो हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है तो ये बेसिस होगा एन के लिए। अगर तो ये बेसिस है एन के लिए, तो इसका मतलब ये सेट, फ़र्ज़ कर ले मैं इसका नाम रख लेता हूँ बी, तो ये बी है एन को स्पैन करेगा। या फिर किसी भी स्केलर्स के लिए हम क्या एन के किसी भी एलिमेंट्स को इसके लीनियर कम्बिनेशंस में लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एन, एन का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज़ कर लिया, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं एक्स इज़ इक्वल टू समीशन आई इज़ इक्वल 1 to n ए आई विद एक्स आई के। सिंपल क्या किया कि हमने n के एलिमेंट्स को इसके b के लीनियर कम्बिनेशंस में लिख लिया। और इसको प्रूव, क्योंकि हमने प्रूव करना है कि ये दोनों नाम्स इक्विवेलेंट हैं, तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक रिज़ल्ट यूज़ करेंगे। और वो रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा, उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। वो रिज़ल्ट अगर मैं आपको बताता जाऊं तो आप डिटेल में करने के लिए मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। बेसिकली वो हमारे पास रिज़ल्ट क्या होता है कि समीशन ए आई एक्स आई, ये जो चीज़ है हमारे पास, अगर मैं इस सारे का नाम ले लूँ तो मेरे पास कोई ना कोई पॉजिटिव रियल नंबर सी एग्जिस्ट करेगा कि ये जो नार्म हमारे पास है ये किस ग्रेटर और इक्वल टू होगा कि सी ग्रेटर दैन 0 है। तो फिर ये हमारे पास क्या होगा, ये एक्स हम स्किप कर देंगे, सी जो पॉजिटिव रियल नंबर है ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे ए जो हमारे पास स्केलर है इसका मॉड आ जाएगा, साथ समीशन आ जाएगा। आई हमारे पास अंडरस्टूड है कि आई इज़ इक्वल 1 to n। तो हमने क्या किया, ये दोनों तरफ नाम ले लिया। तो नाम लेने के बाद क्या मेरे पास ये चीज़ बन गई, तो ये देखा जाए तो वही रिज़ल्ट की एक राइट साइड है, तो इसको मैं ग्रेटर और इक्वल टू दिस लिख सकता हूँ। तो सिंपल मैंने वही काम किया। अब मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब ये तो हमारे पास स्केलर्स हैं, तो इसका मतलब इसको सम अप करने के बाद भी कोई ना कोई स्केलर ही बनेगा। तो मैंने इसको सिंपल जनरल इसका नाम क्या रख दिया कि ये मेरे पास एस है, तो ये हमारे पास एक्स नॉर्म इज़ ग्रेटर और इक्वल टू सी विद एस आ जाएगा, और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब यही रिज़ल्ट, यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे नाम, ये नाम नहीं, ये नाम जो सेकंड नाम है हमारे पास नाम 1 लेता हूँ, तो फिर हमारे पास रिज़ल्ट क्या। तो अब क्या देखना है हमने कि x की जगह अगर ये जो नाम है, सिंपल ये पहला नाम लिया था, अब मैं ये सेकंड नाम जिसको मैंने नाम 1 का नाम दिया हुआ, अगर मैं ये लेता हूँ तो मेरे पास रिज़ल्ट क्या बनेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, बिल्कुल एज इट इज़ जैसे हमने ऊपर काम किया कि ये x इज़ इक्वल टू दिस था कि लीनियर कम्बिनेशन में लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे ये नाम चूज़ किया था जो नाम फर्स्ट मैंने लिया हुआ है क्वेश्चन के स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेकंड नाम जिसको नाम 1 का नाम दिया हुआ है ये ऊपर यहाँ पे, तो मैंने वो नाम यहाँ पे चूज़ कर लिया। तो दोनों तरफ नाम अप्लाई किया, ये चीज़ आ गई। तो यहाँ पे नाम की डेफिनेशन की सेकंड प्रॉपर्टी लगाई कि ये जो स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्केलर का मॉड बाहर आ जाता होता है, और ये जो हमारे पास ये जो वेक्टर है x, इसके ऊपर नाम अप्लाई हो जाना। और ये चीज़ इक्वल नहीं, ये लेस होती है, ये ग्रेटर होती है। सेकंड प्रॉपर्टी है नाम की डेफिनेशन की। अब ये यहाँ पे ये x नाम है, तो ये x आई मतलब ये x वेरी कर रहा है, तो x चेंज होता रहेगा हमारे पास। जैसे जैसे x चेंज होगा तो उसका एक सेट बन जाएगा मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए, तो उसमें से हमारे पास एक वैल्यू होती है सबसे बड़ी और एक सबसे छोटी। तो मैंने क्या किया, सुप्रीमम चूज़ कर लिया x के, यानी कि ये चीज़ सबसे, ये साइड ग्रेटर है लेफ़्ट साइड, तो मैंने यहाँ पे इसकी जगह इस सेट की सबसे बड़ी वैल्यू जिसको सुप्रीमम का है तो वो चूज़ कर ली, तो ये साइड मज़ीद बड़ी होगी, तो ये ग्रेटर ही रहेगा। और ये हमने ऊपर बताया होगा कि ये हमारे पास क्या है, एस है, तो ये मेरे पास इक्वेशन 2 बन गई के एस के नाम 1 ऑफ एक्स इज़ लेस और इक्वल टू के विद एक्स।
अब ये के विद एस आ गया। अब क्या करना है, हमने इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर देना। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 से अगर मैं एस का रिलेशन निकालूँ एक्स के साथ, तो ये सी इधर डिवाइड हो जाना, मतलब कि एक्स नॉर्म ओवर सी इज़ ग्रेटर और इक्वल टू एस आ जाना, और यही वैल्यू उठा के मैंने इस एस में पुट कर देनी है। तो एस की वैल्यू चूँकि लेस है, तो ये अगर एस की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो ये जो भी रिजल्ट आएगा इससे ग्रेटर होगा। जैसे यहाँ पे एस की वैल्यू पुट करें तो ये के विद एक्स नॉर्म ओवर सी आ जाएगा, तो ये लेस देन एस, चूँकि लेस है तो एस लेस साइड और ये साइड ग्रेटर, इक्वल नहीं रहेगा। सिंपल जनरल जैसे जब हम करते हैं तो वैल्यूज़ पुट करें तो वो इक्वल का साइन यूज़ करते हैं हम वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वो नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, एस लेस साइड की तरफ है, तो एज इट इसी वजह से एस लेस साइड की तरफ आ गया। अब ये के ओवर सी, अगर मैं यहाँ पे सी ओवर के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दूँ पूरी इक्वेशन को, तो ये मेरे पास रिज़ल्ट कुछ इस तरह से बनेगा। अब अगर मैं ये के ओवर सी है तो इसके रेसिप्रोकल सी ओवर के साथ इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दूं, और दरमियान चूँकि ये कोई कांस्टेंट नंबर है, के भी कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर बनेगा और एस भी कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर बनेगा, तो इसको मैं स्किप कर दूं और सी ओवर के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दूं, तो इनके दरमियान रिलेशन कुछ इस तरह से बनेगा। सी ओवर के विद एक्स नॉर्म 1 इज़ लेस आर इक्वल टू, तो ये के ओवर सी ओवर के दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये अकेला एक्स नॉर्म रह गया। अब ये सी, ये भी मेरे पास कोई कांस्टेंट नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर, और के ये भी मेरे पास कोई स्पेसिफिक नंबर होगा जिसको मैंने क्या सुप्रीमम का नाम दिया हुआ है। तो इसका क्या मतलब, मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करूँगा तो भी मेरे पास कोई कांस्टेंट नंबर ही आएगा, तो मैंने उसका नाम रख दिया ए। तो इस सारे की जगह मैंने क्या ए चूज़ कर लिया, तो ये मेरे पास रिज़ल्ट ए आ गया। हमने यहाँ पे किया क्या है, हमने पहले ये जो फर्स्ट नाम है ये अप्लाई किया और उस पर हमने सी पॉजिटिव रियल नंबर वाला ये रिज़ल्ट यूज़ किया, और फिर हमने सेकंड नाम चूज़ किया और उसके ऊपर हमने डायरेक्ट नाम की डेफिनेशन अप्लाई करके उसको सिंपलीफाई किया, फिर दोनों को कंबाइन किया और देखा कि रिज़ल्ट क्या बना और उसको रिज़ल्ट ए का नाम दे दिया। हम ऐसा भी तो कर ही सकते हैं कि ये जो नाम 1 है इसके ऊपर हम ये सी वाला रिज़ल्ट चूज़ करें, चूँकि ये केस तो तकरीबन सेम ही बन रहे हैं, सिर्फ नाम डिफरेंट है कि यहाँ पे ये सिंपल नाम है और यहाँ पे नाम 1 है। तो ये अगर हम ऐसा करके देखेंगे कि नाम 1 पे अगर सी वाला रिज़ल्ट अप्लाई करें और जहाँ पे हमने सी का रिज़ल्ट अप्लाई किया वहाँ पे हम नाम की डेफिनेशन अप्लाई करें, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा। तो फिर हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे। पीछे हमने क्या किया था कि जो नाम सिंपल था उस पर हमने सी वाली प्रॉपर्टी यूज़ की थी और जो नाम 1 था उस पर हमने डेफिनेशन यूज़ की थी। अब यहाँ पे हमने थोड़ा उल्ट काम किया कि ये जो नाम सिंपल है इस पर डेफिनेशन यूज़ की है और जो नाम 1 है इस पर सी वाली प्रॉपर्टी यूज़ किया, तो वहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट ए बना था। अब यहाँ पे हमारे पास एक नया रिज़ल्ट बनेगा, तो हमने क्या सिंपल इस पर ये लीनियर कम्बिनेशन की शक्ल में लिखा था, दोनों तरफ नाम सिंपल ले लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या नाम की डेफिनेशन यूज़ की सेकंड प्रॉपर्टी, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया डायरेक्ट। तो यहाँ पे ये फिक्स कर दिया, चूँकि ये हमारे पास नाम 1 के लिए हमने लिया था के, तो ये मैं डिफरेंस रखने के लिए के प्राइम कह देता हूँ कि ये सुप्रीमम ऑफ एक्स आई नॉर्म इज़ इक्वल टू के प्राइम है। तो ये एक्स नॉर्म इज़ लेस आर इक्वल टू के प्राइम विद एस, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। तो एज इट इज़ अब नाम की जगह हमने नाम 1 ले लिया, तो नाम 1 लिया तो ये बना, तो इस पर हमने सी वाली प्रॉपर्टी को कोई ना कोई मेरे पास सी ग्रेटर दैन 0 रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा कि जिसके लिए मेरे पास ए आई कि ये रिज़ल्ट ट्रू होगा। ये वही रिज़ल्ट जो हमने पीछे यूज़ किया, अब काम उससे उल्ट कर रहे हैं, उसका बिल्कुल उल्ट काम। तो ये हमने क्या इसको एस का नाम दिया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे एज इट इज़ एस लिख दिया, जो पीछे हमने इसको एस कहा हुआ था तो ये एज इट इज़ एस आ गया। तो यहाँ से हमने एस की वैल्यू निकाली रिलेशन, ताकि इसमें हम पुट कर सके बिल्कुल एज इट इज़ जैसे हमने पीछे काम किया। तो यहाँ से सी इधर डिवाइड हो गया, ये चीज़ आ गई, तो ये एस लेस है इससे, तो मतलब अब अगर हम यहाँ पे एस की वैल्यू पुट करेंगे तो ये लेस आर इक्वल हो जाएगा जो भी यहाँ पे नंबर आएगा। तो वही काम किया कि यहाँ पे हमने ये एक्स नॉर्म इज़ लेस देन के प्राइम विद एस, यहाँ पे एस की वैल्यू पुट की तो के प्राइम ओवर सी विद एक्स नॉर्म 1 आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं इसको स्किप कर दूँ तो इन दोनों के दरमियान यही रिलेशन कंटिन्यू रहेगा। तो ये एज इट इज़ मैंने लिख दिया रिलेशन कंटिन्यू कि एक्स नॉर्म इज़ लेस आर इक्वल टू के प्राइम ओवर सी एक्स नॉर्म 1। तो ये मेरे पास क्या है कि ये के प्राइम मेरे पास कोई कांस्टेंट नंबर है जिसको मैंने सुप्रीमम का नाम दिया हुआ है, और सी ये भी मेरे पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करूँगा तब भी मेरे पास कोई ना कोई पॉजिटिव रियल नंबर ही बनेगा, तो उसको मैंने बी का नाम दे दिया। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ये मेरे पास रिज़ल्ट आ गया। तो
और हमारे पास रिज़ल्ट ए और बी दोनों को अगर हम कंबाइन करके देखें तो हमारे पास क्या बनेगा। अगर मैं दोनों रिज़ल्ट्स को कंबाइन कर दूं तो ये मेरे पास रिज़ल्ट ए है और ये रिज़ल्ट बी है। अगर दोनों को कंबाइन करके लिखना तो यहाँ पे देखें कि ये ए विद नॉर्म 1 इज़ लेस आर इक्वल टू नॉर्म, और यहाँ पे जो सिंपल नॉर्म है वो लेस आर इक्वल टू बी विद नॉर्म 1 है। यानी कि इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके लिखना चाहूँ तो ये ए विद एक्स नॉर्म 1 इज़ लेस आर इक्वल टू एक्स नॉर्म इज़ लेस आर इक्वल टू बी विद एक्स नॉर्म 1, तो ये मेरे पास रिलेशन बनेगा। तो ये इस यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता तो यही तो इक्विवेलेंट नॉर्म की हमारे पास डेफिनेशन है कि हमारे पास कोई ए और बी दो रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो जिसके लिए ये जो हमारे पास रिलेशन है ये ट्रू साबित होता है। और हम इसको कैसे लिखते हैं कि ये एक्स नॉर्म इज़ इक्विवेलेंट टू एक्स नॉर्म 1, तो यही तो हमने साबित करना था कि ये दो नॉर्म्स क्या है, इक्विवेलेंट नॉर्म।